नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानियां में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकांश हिंदू घर पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करके दिवाली मनाते हैं, उसी तरह बंगाली देवी काली की पूजा करके दिवाली मनाते हैं। देवी काली देवी दुर्गा का एक उग्र स्वरूप, बुराई के विनाश और धार्मिकता के संरक्षण का प्रतीक है। काली पूजा की जड़ें 16वीं शताब्दी में मिलती है, जब ऋषि कृष्णानंद अगमगीशा को एक दिव्य दृष्टि मिली थी जिसमें उन्होंने देवी काली की सम्मान करने का निर्देश दिया था। इस त्योहार के महत्व को 19वीं शताब्दी में श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा और अधिक लोकप्रिय बनाया गया, जिनकी काली के प्रति भक्ति ने कई लोगों को प्रेरित किया। इस दिन भक्त बाहरी और आंतरिक दोनों बुराइयों से देवी की सुरक्षा का आह्वान करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। दिवाली के दौरान घरों को दियों से रोशन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भक्त काली पूजा को अत्यधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। बंगाली पूरी रात देवी काली की पूजा करते हैं और उस रात को वे दीपनविता अमावस्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वह कहानी कि देवी पार्वती को देवी काली का रूप क्यों लेना पड़ा। रक्तबीज नाम का एक क्रूर राक्षसों की सेना का एक सेनापति था। रक्तबीज पिछले जन्म में रंभ था। रंभ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से अत्यंत बलशाली पुत्र होने का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने श्यामला नामक एक शापित महिला से शादी की, जो शादी के तुरंत बाद एक महिषी में बदल गई, जिसका कारण उनके पुत्र का नाम महिषासुर पड़ा। रंभ को एक और वरदान है कि यदि कोई उसे मारने की कोशिश करेगा तो वह पहली बार में नहीं मरेगा, दूसरी बार में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जब इंद्र ने उसे छल से मारा तो वह नहीं मारा गया, वह फिर रक्तबीज बनकर जीवित हो उठा। रक्तबीज को अनोखा वरदान प्राप्त था। जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, वैसे ही दूसरा उतना ही भयानक और विशाल रक्तबीज जैसा राक्षस पैदा हो गया। परिणामस्वरूप जब देवी काली ने उस पर अपने हमले तेज कर दिए और उसके रक्त की जितनी अधिक बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उतने अधिक शक्तिशाली रक्तबीज जैसे राक्षस अस्तित्व में आए। इस भयानक दृश्य को देखकर देवी काली ने राक्षस को नष्ट करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार मां काली ने रक्तबीज पर लगातार वार करना शुरू कर दिया और अपनी जीभ अनंत तक फैला दी। रक्तबीज के खून की एक एक बूंद उसकी जीभ पर गिरी। जैसे ही रक्त की उस बूंद से कोई राक्षस प्रकट होता, क्रूर मां काली तुरंत उस राक्षस को भस्म कर देती। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रक्तबीज के शरीर का सारा खून निकल गया और भयानक राक्षस का अंत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद देवी रक्त वासना से पागल हो गई और क्रोध से खुद को शांत करने में असमर्थ हो गई। वह विनाश का नृत्य करने लगी और भूल गई कि उसने पहले ही राक्षस को मार डाला था। उनके स्वरूप इतना भयावह हो गया कि कोई भी उसके सामने नहीं आ सका। यह देखकर देवता बेहद चिंतित हो गए और मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। इस स्तर पर काली को रोकने की शक्ति केवल शिव के पास थी, इसलिए भगवान शिव उन शवों के बीच जाकर लेट गए जहां देवी नृत्य कर रही थी। संयोग से काली ने शिव पर गलती से कदम रख दिया और जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी उसकी जीभ तुरंत शर्मिंदगी से बाहर आ गई और वह शांत हो गई। वह शर्मिंदा थी कि उसकी रक्त वासना ने उसे अपने पति को पहचानने से रोक दिया था। इस प्रकार वह अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई और विनाश रुक गया। काली के चरणों में लेटे हुए शिव मनुष्य पर प्रकृति की सर्वोच्चता का भी प्रतीक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि काली या शक्ति के बिना भगवान शिव जैसी शक्तिशाली शक्ति भी निष्क्रिय है। इसलिए काली को शिव की छाती पर पैर रखते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।